हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। माय नेम इज़ निशा एंड आप लोग थंबनेल पे देख सकते हो कि मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं इन 2022। देखो, ये जो आज की वीडियो है ना, ये एक्चुअली रहने वाली है कि पजल्स को कैसे सॉल्व किया जाए एंड क्या क्या दिक्कत रहती है जब पजल्स को हमें सॉल्व करना होता है। एक्चुअली मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत सारी ऐसी मैसेजेस आ रही थी कि मैम पजल्स में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, पजल्स में ये सॉल्व नहीं होता, वो सॉल्व नहीं होता। तो इसलिए आई जस्ट डिसाइडेड कि चलो एक सेशन ले लेते हैं पजल्स को कैसे सॉल्व करना है उस पर। क्योंकि देखो 50% से ज़्यादा जो रीजनिंग है ना, 60 to 70%, वो जो है ना वो सिर्फ पजल्स के ऊपर ही बेस्ड है। अगर हम प्री की बात करें ना, तो प्री में भी 20 to 22 मार्क्स की तो पजल्स ही आ जाती हैं। 35 मार्क्स में से तो 35 मार्क्स में से 20 मार्क्स मिनिमम आपकी पजल्स आती हैं, कभी कभी 25 मार्क्स की भी आ जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी बात है। इसके अलावा देखो, अगर हम मेंस की बात करें ना, तो मेंस में भी आराम से देखो मिसलेनियस पोर्शन से ना आपके 10 से 15 मार्क्स, वो 15 शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया, मैक्सिमम आपके 10 से 12 मार्क्स आपके कवर हो सकते हैं मिसलेनियस सेक्शन से। मिसलेनियस सेक्शन में बाकी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे डायरेक्शन सेंस हो गया, सिलॉजिज्म हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया एंड आपके ब्लड रिलेशन हो गया। इन सारी कोडिंग डिकोडिंग, इन सब चीज़ों से ना आपकी 10 to 12 मार्क्स ही बन सकते हैं मेंस में। बाकी तो पजल्स ही आएंगी, तो आपको पजल्स के लिए तो रेडी रहना ही है। तो ये टोटली वीडियो उसके ऊपर ही बेस्ड होने वाली है। इसके अलावा मैं एक और बात बताना चाहूँगी। बहुत सारे लोग ना मुझसे कमेंट में ये भी पूछ रहे थे कि मैम आप कहाँ पे अभी काम कर रहे हो, आपने कौन सा बैंक ज्वाइन किया है। देखो, मैं बताना चाहूँगी कि मैंने अभी तक कोई बैंक ज्वाइन नहीं किया है। मेरा आरआरबी जो है वो हरियाणा से हुआ था, तो हरियाणा का अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, मेडिकल अभी तक नहीं हुआ है। तो मोस्ट प्रॉब्ली उसकी ज्वाइनिंग जो है वो मई एंड में बोल रहे हैं। और उसके अलावा मेरा IBPS में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुझे मिला है, और मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया PO भी हो चुका है, SBI PO। तो आई एम स्टिल थिंकिंग कि अभी क्या ज्वाइन करना है तीनों में से, आई एम नॉट श्योर। तो जैसे भी होगा, कोई भी अगर मैं बैंक ज्वाइन करूँगी मैं आप सबको बता दूंगी। आप प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप, और मैं वहाँ पर अपडेट देती रहती हूँ। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं कि पजल्स की। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो हम एक और बात कहना चाहूँगी कि एक अनाउंसमेंट करना है मुझे इस वीडियो में, तो आप प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, देखो, अगर मैं पजल्स की बात करूँ ना, सबसे जो बेसिक चीज़ आती है ना प्रीलिम्स में लोगों को, कि मैम मॉक्स में ना मार्क्स नहीं आ रहे हैं पजल्स में, और आपकी ना स्पीड भी नहीं बन रही है। देखो, सबसे पहले तो देखो, स्पीड ना आपकी तभी बनेगी जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे। मॉक्स में स्पीड नहीं बनेगी एकदम से। अगर आप सोचो ना, पहले महीना मैं मॉक दे रही हूँ और मेरे पजल्स में सारे क्वेश्चन सही हो जाएं और सारे स्पीड के साथ बन जाए। सबसे पहले ना पजल्स में स्पीड की ज़रूरत होती है अगर मॉक्स में मार्क्स लाने हैं, क्योंकि 20 मिनट में आपको 35 नंबर का तो रीजनिंग करना है, जिसमें से 20 से 25 नंबर आपके पजल्स के होने हैं। देखो, उसके लिए सबसे पहले अपने को क्या करना ज़रूरी है ना, रोज़ 10 से 15 पजल्स लगानी है। आप मानो कि हमने अप्रैल 2022 में प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। मेरा RRB जो PO का एग्ज़ाम था वो 13 अगस्त को था शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो उसमें जो मैंने कल ही अपना स्कोर कार्ड शेयर किया है प्रीलिम्स का RRB का, तो उसमें मेरे 39 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 40। और पता है उसमें मैंने एक क्वेश्चन क्या छोड़ा था, जो 1 मार्क का था, वो मेरा वर्ड फॉर्मेशन वाला। वर्ड फॉर्मेशन मुझे बहुत रिस्की लगता है, तो इसलिए मैं छोड़ देती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो आप बात समझ रहे हो, 39 मार्क्स आई हैव स्कोर्ड आउट ऑफ 40। दैट मीन्स मैंने कितनी प्रैक्टिस करी होगी। अप्रैल से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मैंने एक भी दिन ना, सिर्फ संडे को छोड़ के, संडे को मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती थी, बट बाकी दिन मैंने 10 से 12 पजल्स लगाई हैं, रोज़ लगाई। और पता है, लोगों को एक और डाउट होता है कि जब हम मेंस की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो क्या हम प्रीलिम्स की पजल्स को छोड़ दें। नहीं छोड़ना है। प्रीलिम्स की पजल्स आपको तब भी करते रहनी है। मैंने आपको खुद बताया था कि मैंने जून में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी मेंस की, तभी मैंने प्रीलिम्स की पजल्स लगाती रही हूँ मैं। तभी तो मेरे इतने जल्दी, यार देखो, प्रैक्टिस नहीं करोगे ना कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा टाइम दो, एकदम से नहीं होती हैं चीज़ें, समय लगता है। 3, 4, 5 महीने दो प्रीलिम्स की पजल्स को, आपके बनेंगे। मॉक टेस्ट में नहीं आ रहा है स्कोर, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करते जाओ। एग्जाम तक का सोचो ना, एग्जाम तक में बनना चाहिए। मैंने अप्रैल से स्टार्ट किया, अगस्त में मेरा एग्जाम था, मेरे बने पजल्स। प्रैक्टिस करो बस। मुझे प्रीलिम्स की पजल स्टार्टिंग में करने में ना 10 से 12 मिनट लगते थे एक पजल करने में, कभी कभी 15 मिनट भी लग जाते थे। और स्टार्टिंग में जब मुझे कुछ नहीं आता था तो 20-25 मिनट भी लगे हैं। हाँ जी, मुझे 20-25 मिनट भी लगे हैं। जब थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा तो 10 से 12 मिनट पे आ गया, फिर तो धीरे धीरे बहुत कम पे आ गया था। तो जब तक प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। अब इसके अलावा देखो, मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना कि
बहुत लोगों के डाउट्स होते हैं कि नॉर्मल मेथड अच्छा है या जो अंकुश लांबा सर करवाते हैं सर थ्रेड मेथड वो अच्छे। देखो, जब मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मुझे अंकुश लांबा सर के बारे में नहीं पता था। मुझे नहीं पता था, तो मैंने तो नॉर्मल मेथड से ही तैयारी स्टार्ट की थी। और 2-3 महीना जब मुझे नॉर्मल मेथड से करते हुए हो चुका था, उसके बाद मुझे अंकुश लांबा सर का पता चला, तो तब मुझसे स्विच हो नहीं पाया थ्रेड मेथड पे। तो मैं उसी में कंफर्टेबल हो गई थी, मेरे को उसी में स्पीड आ गई थी। बट अगर आप बिगिनर हो, आप थ्रेड मेथड के लिए जा सकते हो। आप अंकुश लांबा सर की वीडियोस देख सकते हो। मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि वो बेनिफिशियल होता है। अगला डाउट कि फॉर एग्जांपल देखो, जैसे हम प्रीलिम्स की पजल्स लगा रहे हैं, तो हम पहले कंडीशंस नोट डाउन करें या सीधा बनाना स्टार्ट कर दें। देखो यार, वो ना चीज़ डिपेंड करती है क्वेश्चन कैसा है सॉरी, डिपेंड करती है। देखो, अगर आपको समझ में आ रहा है कि आपको ना आपको ऐसी लाइन मिल गई है स्टार्टिंग में जब आप पजल स्टार्ट कर सकते हो, तो आप बनाना स्टार्ट कर दो। पजल्स साइड में कंडीशंस नोट डाउन करने की कोई नीड नहीं है। अगर आपको कोई भी ऐसी कंडीशन लगती है जो अनरिलेटेबल है उस वाली जो आपने सिचुएशन बनाई है उससे, उस वाली पॉसिबिलिटी से, तो आप उसको साइड में लिख दो, उसको तब यूज़ मत करो। पर अगर स्टार्टिंग से पजल बन सकती है तो आप बनाना स्टार्ट कर दो। प्रीलिम्स में ऐसा होता है। और कभी कभी देखो, प्रीलिम्स में एक थोड़ा अच्छी खासी पजल आती है, एक आती है थोड़ा हाई लेवल की, हल्का फुल्का जो थोड़ा सा टफ होती है, तो उसमें पहले अगर आप सारी कंडीशंस में नोट डाउन करते हो और फिर बनाते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट जनरली जो प्रीलिम्स की पजल होती है ना, वो साथ साथ बन जाती हैं। कोई भी अनरिलेटेबल कंडीशन है साइड में लिख दो, उसको बाद में यूटिलाइज कर लो, बट साथ साथ बनाना स्टार्ट कर दो। और हाँ, मेंस में अगर हम पजल्स की बात करें तो देखो, मेंस में ना आपको सारी की सारी कंडीशंस पहले नोट डाउन ही करनी पड़ेगी। मेंस में जनरली ऐसा नहीं होता है कि आपकी पहली कंडीशन से आप अपना पजल बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको कोई क्लू नहीं मिलेगा स्टार्ट करना कहाँ से। तो आपको मेंस में तो सारी कंडीशंस पहले नोट डाउन करो, उसके बाद ही स्टार्ट करो। जनरली अगर बहुत ईजी पजल आ जाती है तो बनाना स्टार्ट कर सकते हो तभी के तभी। ईजी और डिफिकल्ट में भी ना आप तभी ऐसा डिस्टिंग्विश कर पाओगे अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी खासी कर रही होगी। रोज़ के 10-10 पजल्स मिनिमम है लगाओ प्रीलिम्स के। 4-5 महीना लगा के देखो, आपकी पजल्स ना टिप्स पे होगी। टू बी ऑनेस्ट, टिप्स पे होगी आपकी पजल्स, ठीक है। इसके अलावा देखो, मैं एक और बात, प्रीलिम्स में लोग बोलते हैं कि कभी कभी 4-4 पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं, तो क्या करना चाहिए? सबको साथ लेके चलना चाहिए या 1-2 पॉसिबिलिटीज़ बना ले और उसके बाद बाकी पॉसिबिलिटीज़ लें? यार देखो, जब आपका पेपर चल रहा होता है ना, आपके पास ना इतना टाइम नहीं होता कि पहले आप 2 पॉसिबिलिटी चेक करो और फिर आप 2 पॉसिबिलिटी चेक करो। अगर 4 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं तभी की तभी बनाओ। क्योंकि अगर आप सोचोगे ना कि अभी दो कंडीशंस, बाद में 2 कंडीशंस, बहुत टाइम बर्बाद चला जाएगा। जब सामने वाला बंदा ना पजल बना के दूसरी पजल पे जंप कर गया होगा, पहली पजल पे ही पड़े होंगे। हाँ माना, देखो थोड़ा सा टाइम वेस्ट लगता है सारी पॉसिबिलिटीज़ को साथ में बनाना, बट इतनी मास्टरी कर लो ना उस चीज़ में, इतनी प्रैक्टिस कर लो आप कि आपको टाइम लगेगा ही नहीं। मैं क्या करती थी ना, मैं सारी पॉसिबिलिटी साथ में लेके चलती थी, फिर भी मेरे मार्क्स आए हुए हैं ना। सो इट्स नॉट लाइक कि आप बाकी लोगों से पीछे हो जाओगे। बस प्रैक्टिस करनी है यार, पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करो, पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ बन जाएगी पजल्स, ठीक है। इसके अलावा ना वैसे एक और डाउट आ रहा था, और हाँ एक और चीज़, देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हम ना इतना पैनिक कर रहे होते हैं ना कि हम 1-2 कंडीशंस ना मिस कर देते हैं, या हम आफ्टर का बिफोर पढ़ लेते हैं, टू द लेफ्ट का टू द राइट पढ़ लेते हैं। तो ये सारी दिक्कत तब होती है जब आप पैनिक हो, स्ट्रेस्ड हो। तो प्लीज़, पेपर देने जा रहे हो, अपने करियर बनाने के लिए जा रहे हो, काम डाउन होके जाओ। टेंशन रखोगे ना तो और दिक्कत होगी, एग्ज़ाम और ख़राब जाएगा। मैं बताऊँ, देखो अभी तक ना आप लोगों ने ना मेरे सिर्फ ऐसा अचीवमेंट्स मैंने आप लोगों को दिखाए हैं, मेरे फेलियर्स भी हैं यार, मेरे भी फेलियर्स हैं, मेरे भी कुछ एग्ज़ाम्स नहीं निकले जब मैं स्टार्टिंग में थी, और इस पैनिक होने की वजह से ही मेरा एक एग्ज़ाम का प्रीलिम्स नहीं निकला, क्योंकि मैं पैनिक कर गई और मैं पहले पेपर से पहले अपना मूड ख़राब करके गई थी। तो प्लीज़ मेक श्योर आप पैनिक ना करो, अपना मूड ख़राब मत करना पेपर से पहले, नहीं तो एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। एंड आई गेस लास्ट थिंग है ये कि देखो फॉर एग्जाम्पल आप पेपर में बैठे हो, आपने एक बार ट्राई किया, आपसे वो पजल नहीं बनी, आप 2 मिनट अपना 1.5 मिनट लगा चुके, नहीं बनी, 1 मिनट लगा लिया, छोड़ दो उसको, फिर से तब मत उठाना। सारा पेपर कर लो, सारे क्वेश्चंस कर लो, मिसलेनियस सारी पजल्स बाकी की कर लो, उसके बाद लास्ट में उस आके पजल को उठाओ, बन जाएगी। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आपने बनाया था ना, तब आप पैनिक थे, तब आप स्ट्रेस में थे। लास्ट में जब सारा पेपर कंप्लीट हो चुका है ना, तब स्ट्रेस नहीं होगा और मोस्ट ऑफ द चांस में बन जाएगी। मेरा आरआरबी पीओ में ऐसा केस हुआ था, एक फ्लैट फ्लोर की पजल आई थी, मैंने फर्स्ट टाइम बनाई, नहीं हुई मुझसे। जब सारा मेरा कंप्लीट हो गया ना, मैंने कॉन्ट सेक्शन भी कर लिया, रीजनिंग भी कर लिया, उसके बाद मैं उसमें फिर से आई थी, वो बन गई थी पहली बार में। कभी कभी ऐसा होता है, हम पैनिक होते हैं तो कोई कंडीशन मिस कर जाते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को ना हमेशा दिमाग में रखो प्लीज़।
आई नो मुझे ना क्रिटिकल रीजनिंग के ऊपर बनानी थी वीडियो, बट देखो होता क्या है ना कि जैसे जैसे ना रिक्वेस्ट बढ़ती जा रही है ना, तो जो पहले की रिक्वेस्ट है ना मुझे वो पहले ख़त्म करनी पड़ी। बहुत लोगों ने पहले से पज़ल के लिए रिक्वेस्ट कर रखा था, तो इसलिए जैसे जैसे मतलब देखो मैं सबकी कमेंट्स रीड कर रही हूँ, मैं सब पे वीडियो बनाने का भी कोशिश कर रही हूँ, बट हाँ थोड़ा टाइम लग रहा है। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। और ना एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं एक अनाउंसमेंट करूँगी, तो देखो अनाउंसमेंट एक्चुअली ये है कि 23 अप्रैल को ना LIC ADO का मेंस है, सबको पता है। और देखो मुझे ऐसा लगा कि अगर कुछ लोग मतलब जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप पे या मेरे चैनल के साथ, उनमें से कोई भी अगर चाहता है कि हम लोग लाइव आएँ और लाइव आके थोड़ी बातें करें ताकि थोड़ा सा पैनिक मोड कम हो, थोड़ा सा स्ट्रेस मोड कम हो, तो आई कैन डू दैट फॉर यू। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि आप लोग चाहते हो मुझसे लाइव में आके बातें करना, थोड़ा सा मूड फ्रेश होना, या हम वो एग्ज़ाम के बाद भी कर सकते हैं। तो आप बता दीजिएगा कि एग्ज़ाम के बाद करना है या एग्ज़ाम से पहले, जैसे भी आप लोग बोलोगे इट वुड बी फाइन फॉर मी। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ये एक थॉट था मेरे मन में, क्योंकि जब मैं भी मेंस का एग्ज़ाम देती थी ना तो थोड़ा सा मतलब मुझे देखो मेंस में ना टेंशन हो जाती है। इवन मेरा LIC AAO का भी मेंस था ना, तो उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, तो वो रहता ही है। ठीक है, तो यही सारी बातें थी। एंड और मैंने अपने चैनल पे ना सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस की ना प्लेलिस्ट अलग से बना दी है, तो आप सीधा प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ और स्ट्रैटेजी की उधर अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अपने डेली रूटीन की अलग से मिल जाएगी, और मेरे जो स्कोर कार्ड्स रहे हैं वहाँ पे भी वो मैंने अलग से लगा दिया है। इंटरव्यू की भी मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूँगी। SBI और IBPS का इंटरव्यू मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। हाँ जी, और धीरे धीरे मैं सबके सारी की सारी वीडियोस बना दूंगी जो भी रिक्वेस्टेड हैं। थोड़ा बहुत टाइम दीजिए मुझे भी, क्योंकि एक्चुअली मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ अभी भी। मैं अभी भी पढ़ाई कर रही हूँ, तो जितना भी टाइम होता है आई रियली ट्राई कि मैं आप लोगों को गाइडेंस दे पाऊँ और मैं अपने सोर्सेज सारे बता पाऊँ, और जैसे मैंने एक्सेल किया फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। अगर आप लोगों को अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरी वीडियोस अच्छी लगे, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगे, मेरा चैनल का कंटेंट अच्छा लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स से, ताकि जेन्युइन सोर्सेज और जेन्युइन कंटेंट सब तक पहुंच पाए और सबकी मदद हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।